नमस्कार, मैं हूं मुकेश कुमार। मेरे भारतवासियों, आज मैं आपको डिजिटल इंडिया के बारे में बताना चाहता हूं, इसके क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है। मित्रों, आज का डिजिटल युग एक ऐसा युग है कि हमारा देश में जनसंख्या अधिक है। जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना अपेक्षित है। तो मित्रों, इतना सारा डाटा है, उसको सरकार कैसे व्यवस्थित करें। मैंने भारत सरकार और राज्य सरकार को समय समय पर बहुत सारे पत्र लिखे हैं, जो सुझाव के रूप में दिए थे। मित्रों, उन सुझावों को सरकार ने बहुत सारी जगह इम्प्लीमेंट किया है, लेकिन अधिकतर राज्य सरकार को भी जो सुझाव दिए गए हैं उन पे बहुत कम मनन हुआ है। मित्रों, जो लोग मेरी ये बात को सुन रहे हैं, आप अधिक से अधिक शेयर करें और भारत सरकार और राज्य सरकार तक इस बात को अवश्य भिजवाएं, ताकि हमारा देश सशक्त बन सके एवं युवाओं को आज के दिन देखा जाए तो युवा बहुत बेरोजगार है। अगर आप लोग ये बात करें कि युवा कितना बेरोजगार है, यह आप खुद आकलन कर सकते हैं। मित्रों, देश में पेपर लीक एक बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन इस पे सरकार ने कानून बनाने की बात तो करते हैं, लेकिन आज तक ऐसा कोई कानून नहीं बन पाया। राजस्थान में जो कानून बनाया, लेकिन उस कानून का मुझे तो लग रहा है कोई फायदा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि कानून में कहा है 1 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है कि पेनल्टी के रूप में या 1 करोड़ का उस पर दंड दिया जाएगा, 10 साल का कारावास, जो भी सरकार ने लिखा है। मित्रों, उससे जब पेपर लीक करने वाला इतना सजग होगा कि वो 1 करोड़ दे देगा, उसने तो कितने करोड़ रुपए कमाए होंगे। मित्रों, सरकार को ऐसा ठोस कानून बनाने की आवश्यकता है उसमें, ताकि परिवार में जितने भी सदस्य जुड़े हैं उनके लिए एक ठोस कदम की आवश्यकता है। जितने भी परिवार में सदस्य हैं, चाहे किसी ने भी परिवार के किसी भी सदस्य ने अगर पेपर चुराया है तो उसकी संपत्ति को ध्वस्त करना चाहिए, राजकोष में जमा करना चाहिए, और कोई अगर अधिकारी कर्मचारी इसमें लिप्त पाया जाता है तो उसको सेवा से परमानेंटली बर्खास्त करते हुए इसकी संपत्ति को भी ध्वस्त करना चाहिए। मित्रों, बड़ा दुख होता है, लेकिन देश में ऐसी समस्याएं आती रहती हैं, लेकिन कोई नेताओं द्वारा ऐसा कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाता है। जब लोग पक्ष विपक्ष होता है, बातें बहुत चलती हैं, जो कि आप लोगों ने वर्तमान में सुनी है। बड़ा दुख का विषय इसलिए है कि कोई ठोस कदम उठाने की बात नहीं करता है, बल्कि आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं। आरोप प्रत्यारोप लगाना समाधान नहीं है, क्योंकि छात्रों को सुशासन चाहिए। ये व्यवस्था हर प्रत्येक नागरिक चाहता है कि मुझे सही सुशासन मिले, लेकिन लोग खुद पालन करते नहीं और दूसरों को जानकारी देते हैं। तो मित्रों, सबसे पहले खुद को सुधरना होगा, खुद को सरकार की बातों को मानते हुए कार्य करना होगा, तब जाकर देश प्रगतिशील बनेगा। मित्रों, सरकार में एक समस्या ये भी है डाटाबेस की, क्योंकि मान ली जाए पूरे देश में अगर एक डाटाबेस बना दिया जाए, प्रत्येक विभागों को एक प्लेटफॉर्म पे जोड़ दिया जाए और समय समय पर उसकी मॉनिटरिंग की जाए, एक ऐसा देश का पोर्टल बने, उस पोर्टल पे फिर अलग अलग विभागों का भी पोर्टल बन जाए, कोई इशू नहीं, लेकिन एक ऐसा डाटाबेस परिवार का बने, उसमें वो सारी चीज़ें जुड़े। आज के युग में वो चीज़ें जुड़ना बहुत अति आवश्यक है।
और देश में एक फॉर्मेट बनना चाहिए। अलग अलग फॉर्मेट होने के कारण सुशासन नहीं बन पाएगा मित्रों। तो जैसे राजस्थान सरकार को समय समय पर जन आधार के माध्यम में सुझाव दिए गए थे, जो कि सरकार ने खुद इम्प्लीमेंट किया है और उसी से सारा डाटा लिया जा रहा है, जिससे नगण्य चोरी की संभावनाएं होती हैं एवं सही समय पर सही व्यक्ति को लाभ मिल पाना सुनिश्चित होगा। इसी प्रकार से पूरे राज्यों में राजस्थान की तर्ज पर एक ऐसा पारिवारिक डाटाबेस बनना चाहिए ताकि पूरे देश में एक ही फॉर्मेट हो, क्योंकि जब परिवार का पूरा डाटाबेस जब तक नहीं बनेगा तब तक ये पेपर लीक चोरी होते रहेंगे। ये मैं आपको सही बता रहा हूँ, क्योंकि पारिवारिक डाटाबेस जब बन जाएगा तो परिवार की पूरी आय का सटीक आकलन हो जाएगा। जब सरकार ने अभी कुछ दिन पहले ओबीसी आयोग को रिपोर्ट के लिए बोला, अगर सरकार चाहती तो राजस्थान से ओबीसी आयोग की जो रिपोर्ट बनी है वो मिनटों में दे सकती थी, लेकिन पता नहीं राज्य सरकार ने क्या किया, दोबारा से सर्वे कराया, ओबीसी का सर्वे कराया। मित्रों, राजस्थान में ऐसी व्यवस्था बनी हुई है जो कि जन आधार में है, ये आप लोग सब जानते हैं, क्योंकि जन आधार में परिवार का पूरा डाटाबेस जुड़ा हुआ है, उसमें जाति का भी आकलन है, परिवार में मोबाइल नंबर जुड़े हुए हैं, वो सब कुछ डाटा वहाँ पे फिटअप है। तो सरकार चाहती तो ओबीसी आयोग को वो मिनटों में अपनी रिपोर्ट सबमिट कर सकती थी, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं की जा रही है। चुनाव भी लेट हो रहे हैं। खैर, हमें उस बात से कोई वो नहीं, चुनावों से कोई वो नहीं है, लेकिन अगर डाटाबेस सही बनेगा तो मित्रों चुनाव में भी सरकार एक दिन में वोट करा सकती है, जो भी ऑनलाइन। उससे पहले बात टिकी हुई है पारिवारिक डाटाबेस पर। पूरे देश में राजस्थान के जन आधार की तरह एक पारिवारिक डाटाबेस बनना चाहिए, तब जाकर सुशासन की प्रक्रिया संभव हो पाएगी। इसी प्रकार से जब अगर डाटाबेस पूरा बन जाएगा, आधार जुड़ जाएंगे, मार्कशीटें जुड़ जाएंगी, पारिवारिक जमीन जायदाद जुड़ जाएगी, बालक बच्चे जुड़ जाएंगे, और क्या एजुकेशन कर रखी है, परिवार की कितनी इनकम है, पैन कार्ड जुड़ेगा, आधार कार्ड जुड़ेगा, राशन कार्ड जुड़ेगा, मोटरसाइकिलें जुड़ेंगी, अपनी गाड़ी घोड़े जुड़ेंगे, जमीन जायदाद जुड़ेंगी, प्रॉपर्टी सारी लिंकअप होगी, तो वो डाटाबेस में सारी चीज़ें होंगी, सिलेंडर लिंकअप होगा। ऐसी प्रक्रिया सारे देश में अगर जब बनेगी राजस्थान के जन आधार की तर्ज पर, तो ये प्रक्रिया ये संभव होंगी कि आप लोग उस पारदर्शिता डाटा से और वहीं से डाटा जन आधार नंबर डालते, आधार नंबर डालते ही वही डाटा इसे फॉर्म भरा पाएगा। राजस्थान को समय समय पर जब सुझाव दिया गया, तो अब देखिए आप लोग कि एसएसओ राजस्थान से जब बच्चे फॉर्म भरते हैं तो उस पर सारी डिटेल्स होती है, लाइव फोटो कैप्चरिंग होना, तो मतलब डाटाबेस से डाटा आना, लेकिन रोल नंबर डालते ही 10वीं 12वीं स्नातक बीए सबका डाटा आ जाना, डिजी लॉकर से वहाँ से इंटीग्रेटेड होना। तो ऐसी प्रक्रियाएं जब होंगी तो सुशासन बहुत अच्छा रहेगा। और मित्रों, एक बात यह है कि अपडेशन का ऑप्शन एक बार फॉर्म सबमिट करने के बाद में एडमिन स्तर पर होना चाहिए, क्योंकि बीच में अगर ये होंगे, बीच में सरकार ये व्यवस्थाएं देगी तो फिर क्या नाम से भ्रष्टाचार बढ़ेगा। तो अगर उसके माध्यम से या लेटर के माध्यम से कोई भी संशोधन अपेक्षित हो तो कलेक्टर के माध्यम से ऐसी प्रक्रिया होनी चाहिए। मित्रों, मुझे इस बात देश को इसलिए बतानी पड़ रही है क्योंकि 70 साल गुजर गए, पूरे डाटाबेस आज भी मित्रों अधिकारियों के पोर्टल पे इतने सारे अधिकारी हैं, कौन कहाँ क्या कर रहा है किसी को कोई पता नहीं। अगर वो डाटाबेस में जुड़ जाए, एक एसएसओ जैसे राजस्थान का एसएसओ है, तो पूरे देश में एक ही एसएसओ बना दी जाए, उससे ही डाटा लिया जाए, अधिकारी कितने बजे आया, कितने बजे घर गया, वो सारा डाटा उसमें आकलन होगा, क्योंकि वो डाटाबेस जुड़ा हुआ है, उनके एम्प्लॉयमेंट आईडी से लिंकअप है। आज भी जब पोर्टल पे देखते हैं तो समय पे अपडेट नहीं किए जाते हैं, अधिकारी का ट्रांसफर हो चुका है लेकिन डाटा वहीं रहता है, क्योंकि रियल टाइम डाटा है ही नहीं मित्रों। इसके लिए मैं आपको और सरकार को ये निवेदन करता हूँ
कि रियल टाइम डाटा बनाया जाए, क्योंकि रियल टाइम डाटा बहुत ही आवश्यक है। क्यों? क्योंकि सुशासन की पारदर्शिता तभी ही संभव हो पाएगी, तब रियल टाइम डाटा आएगा। तो रियल टाइम डाटा के लिए भी सरकार को एक डेटाबेस से इंटीग्रेटेड करना होगा। तो मित्रों, पेपर जैसे कि हमने लाइव फोटो लिया, मेन मुख्यतः बात पेपर की थी, लाइव फोटो से लिया, वो डाटाबेस सेव हो गया, फॉर्म सबमिट हो गया। जब एग्जामिनेशन हॉल में पहले हमारा बायोमेट्रिक होगा, लाइव फोटो से अपना मैच होगा। एआई ऐसी तकनीक है, इससे अगर मान लो पूर्व में किसी व्यक्ति की जगह कोई बैठा होगा तो वो एआई डाटाबेस एडवांस टेक्नोलॉजी के अनुरूप वो दिखा देगा। जैसे कि अब दिल्ली में लगाए थे, वो वैनों में कैमरे लगाए थे,